बात कर लेते हैं। तो शुरू में PYQ नहीं देखना है, बात को समझिए। जब आप PYQ उठा के लाएंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा क्वेश्चन का रेंज कहाँ से कहाँ तक है। पहला गलती तो हम लोग यही करते हैं, ठीक है, पहला गलती तो हम लोग तो यही करते हैं कि चलो PYQs उठा लेते 10 साल का। नहीं, करना ही नहीं है, ठीक है। जब आप एक जैसे पॉलिटी आपने अच्छे से पढ़ा, इकोनॉमिक्स आपने अच्छे से पढ़ा, अच्छे से एकदम मन लगा के, देन उसके बाद आप PYQs लीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि किस चैप्टर से कितना सवाल आ रहा है। शुरुआत में ये चीज़ नहीं समझ में आएगी आपको, ठीक है। तो शुरुआत में PYQs नहीं उठा के लाना है, क्योंकि अभी आपका दिमाग खाली है, बिल्कुल नील बट्टा सन्नाटा है, एकदम बिल्कुल खाली। तो अभी आप PYQs उठा लोगे, यार हमसे तो होगा ही नहीं, ये वाला हो जाएगा, तो मत कीजिए। अभी जो शुरुआती दौर में मत कीजिए, जो सोच रहे हैं बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है। 8वां पॉइंट अगर हम ध्यान दें तो PYQ अभी नहीं, ठीक है, अभी PYQ नहीं। जब आप एक टॉपिक को, एक सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, देन उसके बाद PYQ उठाइए ना, तो ना समझ में आएगा कि हाँ चलो भाई, हम फंडामेंटल राइट पढ़ लिए, DPSP पढ़ लिए, समिति पढ़ लिए, बहुत सारी न्यायाधीश पढ़ लिए, तो ना समझ, रीट पढ़ लिए, तो ना समझ में आएगा कि हाँ कि ये चैप्टर से पूछा जा रहा है। अब आर्टिकल 12 का, आर्टिकल 12 तो कुछ है ही नहीं, उसमें दिया हुआ है सिर्फ। तो जैसा आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 है। तो जब आपको आर्टिकल पता ही नहीं रहेगा, तब कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे हाँ ये इसी पार्टिकुलर थीम का क्वेश्चन है। समझने वाली बात है ना। जब आपको समझ में ही नहीं आएगा कि हाँ कि ये इस टॉपिक से उस टॉपिक से सवाल है, तो पहले उस टॉपिक को कवर ना करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है ना कि उठाएं ग्रंथ चालू होगा, नहीं, ऐसा मत कीजिए। इनिशियल एज में तो मत ही कीजिए, ये रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। और बहुत बातें हैं, लेकिन इनिशियल एज में हम तो कहेंगे बस इतना ही मत कीजिए। अब हम आते हैं क्या करना